हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी भाषा का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 48वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पर आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएगा। 2016 से लेके 2020 तक के पेपर्स आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को इन पेपर्स की पीडीएफ चाहिए, प्रैक्टिस सेट की या प्रीवियस ईयर पेपर्स की पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन कैसे होना है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ग्रुप की लिंक है, आप लोग उस लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज से जो है आंसर की भी मैं लगाना स्टार्ट कर दिया हूं। पीडीएफ में आपको आंसर की भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहां पे दिया गया है गद्यांश। देखिए मैं आपको बता दूं, गद्यांश के जो क्वेश्चंस रहते हैं, कभी कभी 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कभी कभी 10। ठीक है, अगर 10 प्रश्न पूछे जाते हैं तो 5 तो आप लोग आसानी से कर लेंगे, अगर आप लोग कभी गद्यांश को सॉल्व किए हों चाहे न किए हों। अगर 5 प्रश्न पूछा जाता है तो 3 बिल्कुल आप लोग कर लेंगे, 100% कर लेंगे, चाहे आप लोग गद्यांश की प्रैक्टिस किए हों चाहे ना किए हों। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस ये पूछा गया है कि परिश्रमी धनवान व्यक्ति भिखारी से चिढ़ता है क्योंकि, क्यों, कारण क्या है कि परिश्रमी जो धनवान व्यक्ति होते हैं वो भिखारी से क्यों चिढ़ते हैं। इसका जवाब तो देखिए, इसका जवाब आपको मिलेगा इसमें गद्यांश में, और इसलिए मैं आपको गद्यांश नहीं पढ़वा रहा हूं क्योंकि इसमें हो जाएगा टाइम बहुत, और अगर हम सॉल्व भी कर लेते हैं तो यही तो आएगा नहीं। तो आपको प्रैक्टिस कर लेना है, पीडीएफ में प्रैक्टिस कर लेना है, और ये 5 क्वेश्चंस के जवाब मैं आपको बता दे रहा हूं, और 5 जो और हैं इसमें उनके जवाब आपको मैं अच्छे से बता रहा हूं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा? यानी कि जो परिश्रमी धनवान व्यक्ति होते हैं वो भिखारी से क्यों चिढ़ते हैं? क्योंकि वह भिक्षावृत्ति के अलावा कोई अन्य काम करने का प्रयास नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अभी मैं 5 प्रश्नों को दिखाता हूं जो आप लोग आसानी से कर लेंगे। अगर कभी भी आप लोग हिंदी नहीं पढ़े होंगे, ग्रामर नहीं पढ़ेंगे, तो भी आप लोग उस प्रश्न को कर लेंगे। ठीक है, अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते होंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी में से पूछा गया है कि मेहनती निर्धन मनुष्य को किस बात से चोट पहुंचती है। क्या कारण है कि उनको, जो मेहनती निर्धन मनुष्य होते हैं, उनको चोट पहुंच जाती है? क्या कारण है? तो वो कारण आपका है कि धनवाओं के जो भोग विलाप को देखकर उनको जो है चोट पहुंचती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आज का जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही शानदार होने वाला है। ठीक है, जबरदस्त। और जीके की वन लाइनर वाली अगर आप लोग क्लास नहीं देखें, मेरी टॉपिक वाइज वाली जो मैंने हैंडराइटिंग से बनाया, अपने खुद से बनाया है, तो उसको आप लोग जरूर देख लें। ठीक है, परिश्रमी धनवान और परिश्रमी निर्धन द्वारा किसकी उपेक्षा होती है? ठीक है, तो जो उपेक्षा हुआ करती है वो होती है बेकार वर्ग की। ठीक है, यानी कि जो परिश्रमी धनवान होते हैं और परिश्रमी निर्धन होती हैं, तो इनकी जो उपेक्षा होती है वो बेकार वर्ग में इनकी उपेक्षा होती है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, धनवानों और निर्धनों में कौन से 2 वर्ग होते हैं? तो वो जो वर्ग होते हैं वो होते हैं कर्मठ परिश्रमी और बेकार वर्ग। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, धनवान और निर्धन के मध्य गलतफहमी उत्पन्न होने का मुख्य कारण यह है कि, क्या है भैया गलतफहमी? तो गलतफहमी का जो कारण है वो आपका हो जाएगा जब एक वर्ग के बुद्धिमान लोग दूसरे वर्ग के मूर्खों के बारे में सोचने लगते हैं, तो यही इसका गलतफहमी उत्पन्न होने का मुख्य कारण हो जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन, ये भी गद्यांश से ही पढ़ के इसका आंसर निकाला जा सकता है। क्वेश्चन है कि निसक्त और दुखी रहने का क्या कारण है? तो देखिए इसका जो कारण है बेकार होना। ठीक है, निसक्त और दुखी रहने का कारण यही है कि बेकार होना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा, यहां से आप लोग 5 प्रश्न जो है ये आपको उसमें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आप लोग ऑटोमेटिक्स थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये इसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे पूछा गया है कि व्यस्त शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा इसमें व्यस्त का? तो देखिए व्यस्त का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अव्यस्त, है कि नहीं? सिंपल सा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, निर्धन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पे उपवर्ग लिखा गया है बट यहाँ पे उपसर्ग होगा, तो निर्धन शब्द में जो आपका उपसर्ग है वो है निर, है कि नहीं है? हलवा वाला क्वेश्चन है बिल्कुल। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बुरा भला शब्द में कौन सा समास है? मैं आपको बताया हूं, अगर बीच में आयोजक का चिन्ह लगा हो तो वो उसमें कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जैसे आपका माता पिता हो गया, भाई बहन हो गया, चाचा चाची हो गया। ठीक है, तो ऐसे जो रहते हैं शब्द उनमें क्या होते हैं? द्वंद्व समास रहता है।
अगला यहाँ पे आक्रोश शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है। जो आक्रोश शब्द है इसका शुद्ध शब्द क्या है, शुद्ध अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका जो अर्थ होता है आक्रोश शब्द का कि कर्कश स्वर में की जाने वाली भर्त्सना। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो थे कि नहीं थे कि बताइए आप लोग, इजी क्वेश्चन थे कि नहीं थे, 5 क्वेश्चंस फ्री लायक थे कि नहीं थे, बिना पढ़े आप लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, काफी सारे कमेंट्स आते हैं कि हमें प्रैक्टिस सेट की बुक लेनी है। अगर आपको प्रैक्टिस सेट की बुक लेनी तो आप लोग चक्सू की ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी है। डिटेल में जानना है तो नीचे एक लिंक है, आप लोग लिंक के माध्यम से जान सकते हैं, वहां से आप लोग परचेज भी कर सकते हैं। अगर आपके नजदीकी बुक स्टोर पर नहीं मिले तो एक नंबर दिएगा, उसमें आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन अमेजन फ्लिपकार्ट से भी आप लोग उसे ऑर्डर कर सकते हैं। 15 प्रैक्टिस सेट पेपर्स उसमें देखने को मिलेंगे, साथ ही 4 पीरियड सॉल्व पेपर लगाए गए हैं। ठीक है, 2017, 18, 19, 20 का पेपर भी लगाया गया है और 3000 प्लस उसमें क्वेश्चंस हैं। 3000 प्लस क्वेश्चन बहुत होते हैं। अगर आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम अच्छे नंबरों से निकालने से कोई आपको नहीं रोक सकता। और इसका जो प्राइस है 149 रुपीज है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे मैं उसकी फोटो दिखाया हूं। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन। इसमें यह है यानी कि मुहावरे का दिया गया अर्थ आपको बताना है। ठीक है, अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो अंगूठे दिखाने का जो अर्थ होता है वो क्या है, इंकार कर देना। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जबरदस्त क्वेश्चन है। और यहां पे देख सकते हैं अंगूठा लगाना, अंगूठा लाना लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है, स्वीकार करना। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, अंधे के हाथ बटेर लगना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ठीक है, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। अंधे के हाथ बटेर लगना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इस मुहावरे का जो अर्थ होगा वो होगा अनायास ही मिलना। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक मिनट, इस क्वेश्चन का मैं जल्दबाजी में गलत आंसर बता दिया हूं। अंधे के हाथ बटेर लगना का जो अर्थ होता है, मुहावरे का अर्थ होता है आयोग को पुरस्कार मिलना। ठीक है, यानी कि जो आयोग व्यक्ति होता है उसे अच्छा पुरस्कार मिल जाना, यही इसका अर्थ होता है। अगला प्रश्न, अगले के पीछे लठ लिए फिरना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, इसका जो मुहावरे का अर्थ होता है मूर्खतापूर्ण कार्य करना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है। आग में घी डालने मुहावरे का अर्थ क्या है कि किसी के क्रोध को भड़काना। ठीक है, यानी कि पहले से कोई भी व्यक्ति क्रोध में है और उसके पास और जाके आग में घी डालना, मतलब यही हो जाता है कि उसके क्रोध को और बढ़ा देना। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, यहाँ पे लोकवक्ती कहावत दी गई है, तो इसका अर्थ क्या होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अंधी पी से कुत्ता खाए, इस लोकवक्ती का अर्थ क्या होगा। अंधी पी से कुत्ता खाए, कि इसका जो अर्थ होगा लोकवक्ती, किसी के कार्य का लाभ अन्य व्यक्ति को मिले। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, अंधेर नगरी चौपट राजा, इस लोकवक्ती का अर्थ क्या होगा। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। लास्ट में आप लोग बताइएगा कि 50 क्वेश्चंस में से आपके कितना स्कोर गया है। नाम स्कोर जरूर बताया करें आप लोग कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं जान सकूं कि किनका क्या स्कोर जा रहा है। तो अंधेर नगरी चौपट राजा, इस लोकवक्ती का जो अर्थ होगा कि अन्याय का बोलबाला। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, अंधों में काना राजा, इस लोकवक्ती का अर्थ क्या होगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें आप लोग। तो अंधों में काना राजा, इस लोकवक्ती का जो अर्थ है कि मूर्खों के बीच में जो थोड़ा चतुर हो। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला लोकवक्ती है कि अक्ल बड़ी या भैंस, इस लोकवक्ती का अर्थ क्या होगा। अक्ल बड़ी या भैंस, तो अक्ल बड़ी या भैंस, इस लोकवक्ती का जो अर्थ होगा कि शारीरिक बल से बौद्धिक बल श्रेष्ठ है। ठीक है, यानी कि जो शारीरिक बल होता है उससे बौद्धिक जो है वो है बौद्धिक श्रेष्ठ है। ठीक है, अगला यहाँ पे, अधगल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए, इस लोकवक्ती का अर्थ क्या होगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। तो अधजल गगरी छलकत जाए, इस लोकवक्ती का जो अर्थ है कि अल्प ज्ञान धन व सम्मान वाले व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करते हैं। यानी कि थोड़ा जिनको ज्ञान रहता है, थोड़ा जिनको धन रहता है, थोड़ा जिनको सम्मान रहता है, वो क्या करते हैं, अपना अधिकतर मतलब प्रदर्शन करते रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि कोई त्रुटि है या नहीं है।
ठीक है, ए बी सी डी यहाँ पे दिया गया है। अगर त्रुटि है तो किस में त्रुटि है, अगर नहीं त्रुटि है तो वो भी आपको बताना है। इसमें दिया गया है कि पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, तो इसमें आपको त्रुटि निकालना है। त्रुटि नहीं है तो आपको कोई त्रुटि नहीं पे क्लिक करना है। ठीक है, तो फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दें आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो इसमें जो आपका अशुद्ध है यानी कि त्रुटि है वो ऑप्शन ए वाले में, पुलिस द्वारा चोरी। ठीक है, यही आपका अशुद्ध है। अब इसमें आएगा क्या, शुद्ध वाक्य क्या आएगा? इसमें शुद्ध वाक्य जो आएगा कि चोरी का माल पुलिस द्वारा बरामद हो गया, ये इसका शुद्ध रूप होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, चोरी का माल पुलिस द्वारा बरामद हो गया है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये रहा अगला, उसी तरह है, सेम टू सेम आपको बताना है। उसकी अलौकिक योग्यता के कारण सभी लोग उसे मानते हैं। फटाफट बताइए, अगर त्रुटि है तो बताइए, नहीं है तो बताइए। अगर ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो यहाँ पे जो अलौकिक शब्द का प्रयोग हुआ है ये इसमें नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए में त्रुटि है और अलौकिक के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाएगा? असाधारण शब्द का प्रयोग किया जाएगा इसमें अलौकिक के स्थान पर। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला है, यद्यपि आप विद्वान हैं तथापि आपको पढ़ते रहना चाहिए। बताइए कोई त्रुटि है या नहीं है? तो इसमें जो है आपकी कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, अब वह पौधा बड़ा विशाल वृक्ष बन गया है, बताइए इसमें त्रुटि है या नहीं है? फटाफट इस क्वेश्चन के जवाब दें आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो इसमें जो आपकी त्रुटि है वो ऑप्शन बी में है। ठीक है, यहां पे जो बड़ा शब्द का प्रयोग हुआ है ये नहीं होगा। ठीक है, अब वह पौधा विशाल वृक्ष बन गया है। ठीक है, बड़ा शब्द जो है व्यर्थ है। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, उसने अपनी सामर्थ्य के अनुरूप सब कुछ किया, इसमें बताइए कोई त्रुटि है या नहीं है? तो इसमें जो त्रुटि है ऑप्शन बी वाले में है, यानी कि सामर्थ्य के अनुरूप जो है ये नहीं होगा, अनुरूप का नहीं होगा, अनुरूप के स्थान पर जो होगा अनुसार। ठीक है, उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार सब कुछ किया। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अनुसार होगा। ठीक है, सामर्थ्य के अनुसार सब कुछ किया। ये रहा अगला क्वेश्चन, विनोबा जी कहता है भूदान से बढ़कर कोई दान नहीं, कोई त्रुटि नहीं है या नहीं है? तो भैया इसमें त्रुटि आपको बताना है। तो भैया विनोबा जी महान आदमी है, कहता है अच्छा नहीं लगता ना, विनोबा जी कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए में त्रुटि थी, तो इसमें कहता है की जगह पे कहते हैं का प्रयोग होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो, ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला उसी तरह है, हमारा संपर्क अनेकों व्यक्तियों से होता रहता है, इसमें बताइए आप लोग कोई त्रुटि है या नहीं है? तो इसमें जो त्रुटि है ऑप्शन बी वाले में है, यहाँ पे अनेकों जो है, यहाँ पे अनेकों नहीं होगा, यहाँ पे होगा अनेक। ठीक है, अनेक का प्रयोग होगा। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ते हैं, हमारा संपर्क अनेक व्यक्तियों से होता रहता है, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। अगला, यहाँ पर एक और लड़की बैठी थी, ये आपको बताना है इसमें त्रुटि है या नहीं है? तो यहाँ पे जो त्रुटि है ऑप्शन ए वाले में है, यहाँ पे जो पर है ये इसका नहीं होगा उपयोग, यहाँ एक और लड़की बैठी थी, इसका शुद्ध रूप यही होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, प्रश्न है, क्या आप असली भैंस का दूध पीते हैं? इसमें बताइए आप लोग त्रुटि है या नहीं है? तो इसमें जो त्रुटि है वो ऑप्शन बी वाले में है। ठीक है, ये बता लिए नकली भैंस का दूध कोई पीता है क्या? क्या आप इसमें असली भैंस का दूध, इसमें यही अशुद्ध है। अब शुद्ध कैसे होगा? शुद्ध में हम पढ़ते हैं, क्या आप भैंस का असली दूध पीते हैं? ठीक है, पहले इसमें प्रयोग होगा, क्या आप भैंस का असली दूध पीते हैं, असली भैंस का नहीं, भैंस का असली दूध पीते हैं, ये होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिलनी चाहिए, इसमें बताइए आप लोग क्या त्रुटि है? तो इसमें जो सजा है, सजा का उपयोग व्यर्थ है। ठीक है, सजा शब्द जो है व्यर्थ है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा पर्यायवाची, इसमें जैसे अंक, इसमें आपको ये बताना है कि अंक का पर्यायवाची कौन नहीं है। ठीक है, फटाफट आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में,
अंक का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अंक का पर्यायवाची है कौन कौन। तो अंक का पर्यायवाची इसमें है संख्या, गिनती, क्रमांक। तो ये तीनों तो हो गए अंक के पर्यायवाची। अब बचा क्या? हिस्सा। हिस्सा जो है अंक का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा। उसी तरह सेम टू सेम आपको बताना है अमृत का। अमृत का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो अमृत का पर्यायवाची हम जान लेते हैं कि कौन कौन सा पहले है। ठीक है, तो अमृत का जो पर्यायवाची है वो सोम है, पीयूष है, अमी है। ये तीनों क्या है? अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। और बचा क्या आपका? हेम। हेम जो है आपका अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न। उसी तरह है अश्व का पर्यायवाची आपको कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो अश्व का पर्यायवाची हम सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन सा है। तो अश्व का पर्यायवाची है, ये जो दिया है ये भी है, बाजी, सैंधव, ये तीनों जो है अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं। मतंग, मतंग जो है आपका अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सेम टू सेम अवयोग का बताना है आपको। अवयोग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो अवयोग का पर्यायवाची गलती, अपराध, कसूर, ये तीनों जो हैं अवयोग के पर्यायवाची शब्द हैं। अपरिमित जो है ये अवयोग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मजा आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें फटाफट। अगला है अन्वेषण। अन्वेषण का कौन सा नहीं है ये आपको बताना है, फटाफट बताइए। अन्वेषण का जो पर्यायवाची शब्द है गवेषण, खोज, जांच, ये सब क्या है? अन्वेषण के पर्यायवाची शब्द हैं। और बचा क्या? अधिभ्रष्ट। अधिभ्रष्ट जो है अन्वेषण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, पर्यायवाची खत्म। अगला यहाँ पे 86 से 90 नंबर तक हमें क्या करना है। जैसे यहाँ पे अंडे से जन्म लेने वाले के लिए एक वाक्य क्या होगा, सही वाक्य क्या होगा, ये आपको बताना है। अंडे से जन्म लेने वाले के लिए फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो अंडे से जन्म लेने वाले के लिए एक जो शब्द होगा, शुद्ध वाक्य होगा, वो होगा अंडज। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है गुरु के समीप रहने वाला छात्र क्या कहलाता है, उसके लिए वाक्य क्या है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें आप लोग। तो गुरु के समीप रहने वाला छात्र जो होता है उसके लिए एक वाक्य होगा अंतेवासी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए वाक्य क्या होगा? जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक वाक्य क्या होगा? तो उसके लिए एक वाक्य होगा आकिंचन। ये क्वेश्चन शायद मैं एक बार करवा चुका हूं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला है जिसका ज्ञान इंद्रिय द्वारा ना हो सके उसके लिए वाक्य क्या है? तो उसके लिए एक वाक्य है अगोचर। ठीक है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसके लिए एक वाक्य है अगोचर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक वाक्य क्या होगा? तो जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक वाक्य होगा अजेय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा, यहां पे आपको खाली स्थान में भरना है, क्या आएगा? ठीक है, देख सकते हैं प्रेमचंद ने अपने डॉट डॉट उपन्यासकारों को बहुत प्रभावित किया। प्रेमचंद ने अपने किसको उपन्यासकारों को बहुत प्रभावित किए थे? फटाफट आप लोग बताएं। तो प्रेमचंद ने अपने परवर्ती उपन्यासकारों को बहुत प्रभावित किए थे। तो ऑप्शन बी में यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न है सभी धर्मों में डॉट 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 प्रवणता को महत्व दिया गया है। किसका मतलब महत्व दिया गया है ये आपको बताना है। तो सभी धर्मों में जो है वो व्यवहार प्रवणता को महत्व दिया गया है। काफी अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन सत्य और अहिंसा का किससे संबंध है? फटाफट आप लोग बताएं सत्य और अहिंसा का संबंध किससे है? तो देखिए सत्य और अहिंसा का संबंध किससे है? घनिष्ठ से है। ठीक है, घनिष्ठ संबंध है सत्य और अहिंसा का। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है ताजमहल डॉट डॉट का अद्भुत नमूना है। किसका अद्भुत नमूना है ताजमहल? तो ताजमहल जो है ये जो है स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला। अगला प्रश्न दैनिक जीवन में जो व्यक्ति को स्थान देता है उसकी कलात्मक रुचि का विकास होता है। किसको जो है स्थान देता है तब उसकी कलात्मक रुचि का विकास हो जाता है? किसको रुचि देता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं किसको स्थान देता है। तो वो है आपका सौंदर्य। ठीक है, जो व्यक्ति जो है दैनिक जीवन में सौंदर्य को स्थान देता है उसकी कलात्मक रुचि का विकास हो जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं आप लोग रामायण एंड महाभारत का समय डॉट डॉट क्या हो गया है कि ये ग्रंथ अभी तक नए हैं। फटाफट आप लोग बताएं क्या हो गया है।
तो देखिए रामायण और महाभारत का जो समय है ये कालातीत हो गया है, ठीक है, पर ये ग्रंथ अभी तक क्या है, नए हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उन्हें संस्कृत और अंग्रेजी ग्रंथों के कई डॉट डॉट क्या याद हैं। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए उन्हें संस्कृत और अंग्रेजी ग्रंथों के कई उद्धरण याद हैं, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित डॉट डॉट से आवेदन करें। कैसे वो लोग आवेदन करें, फटाफट आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में। तो सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित माध्यम से आवेदन करें, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, माध्यम यहां पे भरा जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र की परंपरा और इतिहास चेतना ही डॉट डॉट क्या होती है, ये आपको बताना है। तो राष्ट्र की परंपरा और इतिहास चेतना ही क्या होती है, प्रधान होती है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहां पे आप लोग देख सकते हैं, नागरिकों की डॉट डॉट से राष्ट्र मजबूत होती है। जो नागरिक होते हैं उनको क्या करना चाहिए कि उनका राष्ट्र क्या हो, मजबूत हो जाए। तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए जो नागरिक होते हैं उनकी एकता से जो है राष्ट्र हमारा मजबूत हो जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चंस। आई होप कि आप लोगों को पैटर्न समझ में आ गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे ही आप लोग डेली प्रैक्टिस करते रहें, एक दिन में आपको मिस नहीं करना है प्रैक्टिस करने से। अगर आप लोग केवल प्रैक्टिस सेट ही करते रहेंगे तो आप लोग अच्छा खासा स्कोर एग्जाम में कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपनी राय। टॉपिक वाइज की क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी क्लास करवा चुका हूं, 3 क्लास मेरी हिस्ट्री की हो चुकी है, तो आप लोग उसे जरूर देखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें, और इस पीडीएफ को अगर आपको प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां पे आप लोगों को हर एक पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आपके मन में कुछ डाउट है बीएड से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू।